हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स का सीरीज है 66वीं बीपीएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, बिहार पुलिस ड्राइवर, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि 2019-20 में भारत का आयात निर्यात कुल कितना अरब डॉलर का रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत का आयात जो रहा है वो 313 अरब डॉलर का रहा है और निर्यात रहा है 347 अरब डॉलर का, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन है जिन्होंने डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आप ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और रॉबर्ट अजेवेदो इसके महानिदेशक थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। रॉबर्ट अजेवेदो जो है ये ब्राजील के थे, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि वह देश जहां का भूतपूर्व पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक को वित्तीय अनियमितता के कारण 12 वर्ष की कारावास की सजा हुई है। तो ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे नजीब रजाक, जिनको कि 12 वर्ष की कारावास की सजा हुई है। तो ये मलेशिया के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया के बारे में जानिए। देखिए, अभी बिहार एसआई मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कंबोडिया की भौगोलिक स्थिति। तो मलेशिया के बारे में जान लीजिए। मलेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्ण कटिबंधीय देश है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है मलेशिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा आप जरूर याद रखिएगा, इसकी मुद्रा जो है रिंगित है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह है मोहिउद्दीन यासीन। यहाँ मैं लिख देता हूँ उनका नाम, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मोहिउद्दीन यासीन यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के बारे में जानिए। यहाँ के सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला कवक पार्क, ठीक है, कवक पार्क या कवक उद्यान जो भी मिले, यह पहला कवक उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, पाई डे एक मनाया जाता है, ठीक है, एक होता है पाई डे और एक है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो है फ्रेंड्स, यह कब मनाया जाता है। तो 22 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और पाई डे जो है यह मनाया जाता है 14 मार्च को। तो दोनों को आप अलग अलग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूएनओ ने 2020-21 माफ कीजिएगा, यूएनओ ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है जिसका प्रस्ताव अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर यानी कि 38वीं बीपीएससी से 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना के सारा वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है। साथ ही बिहार फॉरेस्टर गार्ड और बिहार फॉरेस्टर के लिए, ठीक है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार फॉरेस्टर के लिए भी हमारा सीरीज चल रहा है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यूएनओ ने 2020-21 को जो है कौन सा वर्ष घोषित किया है जिसका प्रस्ताव अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया था। तो ये घोषित किया गया है बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी आप जरूर याद रखिएगा। अर्जेंटीना की जो राजधानी है ये है ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ये पूछा जाता है तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विज्ञान के लिए प्राप्त होने वाला कलिंग पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कलिंग पुरस्कार जो है यह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, और ये दिया गया है कार्ल कुतजेलिंकी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद रहस्यमयी कलिंग साहित्य पुरस्कार,
रहस्यमयी कलिंग साहित्य पुरस्कार जो है यह दिया गया है मनोज दास को। मनोज दास जो हैं ये उड़िया और अंग्रेजी के लेखक हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। रहस्यमयी कलिंग पुरस्कार किसको दिया गया है? कलिंग साहित्य पुरस्कार, ठीक है, रहस्यमयी कलिंग साहित्य पुरस्कार मनोज दास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसके द्वारा बनाया गया था? तो व्यक्तिगत स्कोर पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम रणजी ट्रॉफी 2019-20 की बात करें तो विजेता कौन सा टीम रहा है? सौराष्ट्र रहा है। उप विजेता कौन सा टीम था? तो बंगाल था। सर्वाधिक रन किसने बनाया है? तो राहुल दलाल ने बनाया है। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो जयदेव उनादकट ने लिया है। और सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर जो बनाया है, हाईएस्ट स्कोर, ये बनाया है तरवर कोहली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से 5 प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिए हैं। जुलाई 2020 में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वह है। तो देखिए यह जो मिसाइल था, पहले इसका नाम नाग था, पहले इसका नाम तो नाग था, लेकिन अब इसका नाम ध्रुवास्त्र रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यह जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उस रोबोट का नाम क्या है जो स्वचालित सीवर सफाई के लिए गुवाहाटी के मैन होल में लगाया गया? तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहला रोबोट है जिसको कि सफाई के लिए मैन होल में लगाया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा बैंडिकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का आयोजन DRDO के द्वारा किया गया है। यह प्रतियोगिता किनके सम्मान में आयोजित हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया है? तो DRDO ने किया है। और किसकी सम्मान में किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो है किया गया है अब्दुल कलाम की, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे थे, इनकी 5वीं पुण्यतिथि पर की गई थी DRDO के द्वारा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? सही आंसर इस प्रश्न का 11 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रणब मुखर्जी जो थे ये भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनका क्रम रहा था क्या, ये बताइएगा आप। तो देखिए अमेरिका ने चीन को किस जगह पर दूतावास बंद करने का जो है आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया है ह्यूस्टन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज सुरक्षा संबंध, क्वाड, आपने क्वाड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। क्वाड पूछा जा रहा है में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वाड जो है यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ब्राजील जो है शामिल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाना नामक तूफान जो है यह जो है कहाँ जान मान की काफ़ी क्षति पहुंचाई थी? यह तूफान कहाँ आया था? हाना तूफान। तो यह तूफान जो है फ्रेंड्स यह कहाँ आया था? यह आया था टेक्सास में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए कि जुलाई 2020 में ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? तो फ्रेंड्स यह है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स यह है इंग्लैंड के, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल जो है वो ध्यान रखिएगा 5+3+3+4, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर यह आधारित है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा एमफिल को जो है समाप्त कर दिया गया है। आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत जो है यह किसके द्वारा की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शुरू की गई है CSIR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर की फेड कप हार्ट पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? यहाँ खिलाड़ी बना लीजिएगा। तो देखिए ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है फेड कप हार्ट पुरस्कार पाने वाली सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। 19 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि UNDP ने अपना सद्भावना राजदूत किसे बनाया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने अपना सद्भावना दूत दिया मिर्जा को बनाया है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स हर सेट हम लोग 3 सेट कवर करते हैं और एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से हम लोग टोटल इस वीडियो में 60 प्रश्न कवर करेंगे। ये पहला सेट है हमारा, इसके बाद 2 और सेट हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक।
अमेरिका का पहला अश्वेत जो वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है, तो ये चुने गए हैं चार्ल्स ब्राउन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेट लगा। दूसरे सेट का पहला प्रश्न देखिए कि मालाबार के नाम से होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2020 को में कौन सा देश जो है इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए ये मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, जर्मनी जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मालाबार जो सैन्य अभ्यास था इसका पहला चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ था और दूसरा चरण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में हुआ है। तो दोनों ध्यान रखना है, पहला चरण कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में अक्टूबर 2020 में किस देश में राजशाही के विरुद्ध आपातकाल के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ये किस देश में है, थाईलैंड में है। थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है बाहत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि HPCL के कितना प्रतिशत भाग को सरकार के द्वारा विनिवेश करने की घोषणा बजट प्रस्ताव 2020-21 में किया गया है। तो देखिए HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसमें जो है सरकार द्वारा विनिवेश करने की जो घोषणा बजट प्रस्ताव 2021 में किया गया है 53.29% किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वाहनों के लिए BS6 मानक कब से लागू किया जाना है। तो देखिए ये लागू किया गया है 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर हम BS6 की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज 6। ठीक है, B से भारत और S से स्टेज 6। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि BS ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बनी है इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल पहली कंपनी बनी है इसकी आपूर्ति करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 में किस स्वदेशी हथियार विमान टैंक पनडुब्बी को प्रदर्शित किया गया। देखिए ये जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान रखिएगा इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम जो है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, और इसमें जो है किसका प्रदर्शन किया गया था, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेजस का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि S-400 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो देखिए S-400 जो है यह रूसी वायु डिफेंस मिसाइल प्रणाली है। कहाँ की है, रूस की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए कि भारतमाला परियोजना के तहत 2021-22 तक चरण 1 में कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 34,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अटल सुरंग जो पीर पंजाल के पूर्वी भाग में है यह किस दर्रा से होकर गुजरती है। तो यह जो गुजरती है रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो अटल सुरंग है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई पूछ लिया जाए तो चौड़ाई भी याद रखिएगा, चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई 9.02 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। क्लियर है, याद रखिएगा। यह जो है लेह और मनाली को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2020 में वनाधान पोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। यह पोर्ट भारत के किस राज्य में बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वधावन, वनाधान मैंने पढ़ा है, माफ कीजिएगा वधावन है। ठीक है, वधावन जो है इस पोर्ट का निर्माण महाराष्ट्र में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और इस बंदरगाह के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट जो है प्रमुख साझेदार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनोदर्पण पहल के नाम से पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। मनोदर्पण, तो देखिए यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू किया गया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भारत ने 2 सितंबर 2020 को PUBG सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए। बिल्कुल सही बात है। विदित हो कि भारत ने इसके पूर्व 27 जुलाई 2020 एवं 29 जून 2020 को अन्य 2 चरणों पर प्रतिबंध लगाया था।
यह सरकार जो प्रतिबंध लगाई है किस कानून के तहत लगाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा IT एक्ट 69A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा किन शहरों से होकर गुजरेगा? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरेगा लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हागिया सोफिया म्यूजियम कहाँ है जो जुलाई 2020 में चर्चा में रहा था? तो देखिए ये चर्चा में क्यों रहा था, तो ये जो हागिया सोफिया म्यूजियम है इसको जो है अब मस्जिद बना दिया गया है। ठीक है, ये है तुर्की में, तुर्की के इस्तांबुल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मेड्राम जातारा महोत्सव किस राज्य की जनजाति का महोत्सव है जो कि एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है? इसका आयोजन कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन होता है ये होता है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि किसे GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसमें से कंधमाल हल्दी जो है इसको GI टैग प्रदान हुआ है। आप लोग बताइए कि कंधमाल हल्दी जो है किस राज्य का उत्पाद है? राज्य का नाम आप लोग बताइएगा। चक्रवात निसर्ग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो देखिए चक्रवात निसर्ग का जो प्रभाव रहा था वो महाराष्ट्र में रहा था, ये आया था अरब सागर में, और इसका जो नामकरण किया है ये बांग्लादेश किया है। उसके बाद अम्फन आया था बंगाल की खाड़ी में, और इससे प्रभावित जो राज्य रहा था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रहा था। ठीक है, इसका नामकरण जो है थाईलैंड किया था अम्फन का। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक जो है यह जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। टोटल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान जो रहा वो 80 रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, अंग्रेजी में इसको कहेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान जो है 5वां रहा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला शब्द लगा हुआ है, तो ये कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये जो करेगा हरियाणा करेगा। अभी जो हुआ था खेलो इंडिया गेम्स 2020 में ये असम में हुआ था। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स अब तीसरा सेट कवर कर। फ्रेंड्स सेट 3 का पहला प्रश्न देखिए कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यह पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, अवश्य ध्यान रखिएगा। विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 2019-20 में कितना रहा? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भारत का हिस्सा रहा था 1.7%। कोरोना पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है इसमें से? तो ये जो ऐप है आयुष कोच है, और संजीवन ऐप जो है यह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सोलर बना लीजिए, सोलर ट्री का निर्माण किस देश में किया है? तो फ्रेंड्स यह जो किया है भारत में होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए कि NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यह कर दिया गया है 50%। ब्रू शरणार्थी का समझौता किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ब्रू शरणार्थी को एक और नाम से जाना जाता है, रियांग के नाम से। ठीक है, ब्रू पूछा जाए या रियांग पूछा जाए, यह जो जनजाति हैं यह मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती है। तो यह समझौता जो जुड़ा हुआ है त्रिपुरा से, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये केरल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, केरल होगा, ये हिमाचल प्रदेश को हटा दीजिए, ध्यान रखिएगा केरल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, जारी कौन करता है सतत विकास सूचकांक? तो नीति आयोग जारी करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि WHO, यहाँ WHO बना लीजिए, के अनुसार पोलियो अब केवल विश्व के 2 देश पाकिस्तान और किस देश में है? शेष विश्व पोलियो से मुक्त हो गया है। शेष विश्व जो है पोलियो मुक्त हो गया है, यह जो है केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट नील वायरस से अगस्त 2020 में कुछ लोगों की मृत्यु
किस देश में हुई है? तो देखिए वेस्ट नील वायरस जो है यह मच्छर के काटने से होता है और कुछ लोगों की मृत्यु देखी गई है स्पेन में इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगस्त 2020 से कितने लाख के वार्षिक कारोबार पर जीएसटी छूट प्राप्त होगी? पहले यह 20 लाख वार्षिक था, तो फ्रेंड्स अब ये हो जाएगा 40 लाख। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूएनओ ने जुलाई 2020 में, यहाँ देखिए सुधार कीजिएगा, अजहर मसूद बना लीजिए, ठीक है, अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। यह किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स यह जो जुड़ा हुआ है तालिबान से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का है ये अजहर मसूद। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, वे कहाँ के राज्यपाल थे? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लालजी टंडन जो थे ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके थे। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे अभी जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के दौरान ये एमपी के राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। एस्ट्रोस को नासा 2023 में कहाँ से लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा अंटार्कटिका से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका थीम पूछा गया है, तो इसका थीम जो था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसमें से देखिए कोई भी पूरा जो है इसका थीम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो योगा घर पर योग ये हो सकता है, लेकिन इसका पूरा थीम मैं बता दे रहा हूँ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भारत का 62 राज्य में, यहाँ सुधार कीजिएगा, ठीक है, लागू किया गया है, जिसमें शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें जो है यह लागू किया गया है। किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा आंग्ल भारतीय के लोकसभा एवं विधानसभा में मनोनयन को है समाप्त कर दिया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त किया गया है? ये किया गया है 104। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में जो है कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करते थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के राज्यपाल या एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को वर्तमान समय में सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है, हिंदी में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है, नियुक्त किया गया है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इनका नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु इनका पूरा नाम है, किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मरियप्पन थंगावेलु जो थे एक पैरा एथलीट हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरा एथलीट। इसके बाद रोहित शर्मा को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। रानी रामपाल को दिया गया है जो कि हॉकी की महिला कैप्टन है, महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। मनिका बत्रा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनिका बत्रा जो है वो किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना का संबंध जो है यह सुरक्षित मातृत्व से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट